नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बड़ी बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्यों यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक से क्या कुछ नया निकल कर सामने आएगा, इस पर यह बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये बैठक कब होगी, कहां होगी, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक का एजेंडा क्या है, इसके बारे में एक एक करके मैं जानकारी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों में उलझी हुई है। नंबर वन, बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, शर्मनाक हार का कारण क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर दो, इस देश के सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बची हुई है अभी कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में, और उसमें से भी एक राज्य जो कि सबसे बड़ा राज्य है इन तीनों में से, कर्नाटक में जारी राजनीतिक नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आला कमान के दूत के तौर पर गए, जबकि वो खुद कांग्रेस आला कमान का भी हिस्सा है और कर्नाटका से भी आते हैं, लेकिन वो भी कर्नाटक के इस राजनीतिक नाटक को सुलझा नहीं पाए और अब इसमें बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है कि जहां चुनाव आयोग देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान शुरू कर चुका है बिहार के तर्ज पर, और कांग्रेस पार्टी अगले साल असम में एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव लड़ रही है, केरल में एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वो अपने जनाधार को बढ़ाने की चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आखिर कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर आगे बढ़े ताकि असम में उसका 10 वर्षों का राजनीतिक वनवास खत्म हो सके, ताकि केरल में उसका 10 वर्षों का राजनीतिक वनवास खत्म हो सके। पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक वनवास बहुत लंबा खिंच गया है, जिसके खत्म होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को, अपने सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहती है। और इसी तरह के हालात कम से कम अब तमिलनाडु में मान लीजिए, क्योंकि वहां जो मुख्य पार्टी जो है वो डीएमके है, जिसके साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और दूसरी जो मुख्य पार्टी एआईएडीएमके है, उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस बड़ी बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा करेगी और यह बैठक क्यों बुलाई गई है। पहले इस बैठक की जानकारी आपको देता हूं, फिर कर्नाटक के नाटक के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने आज देश की राजधानी दिल्ली में, जो अभी हाल ही में जो नया राष्ट्रीय मुख्यालय पार्टी का बना है, जिसको इंदिरा भवन का नाम दिया गया है, उसमें 3 बजे यह बैठक बुलाई गई है। और आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है उसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में किस किस को बुलाया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी एक दे देता हूं कि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वोट मिले थे 9.48, यानी लगभग 9.5%। और इस बार कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत पाई सिर्फ 6, यानी 19 से जो कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, जो टैली है, वो 6 पर जाकर ठहर गया। और पिछली बार की 9.5% वोट की तुलना में सिर्फ 8.71% ही वोट मिल पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरी शर्मनाक हार से बचते बचते बच गई। क्यों? क्योंकि एक समय कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 1-2 पर नजर आ रहा था, लेकिन वो 6 पर पहुंच गया। इससे पहले, या यूं कहूं कि सबसे बुरी और सबसे शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी को 2010 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर 206 सीटें हासिल हुई थी 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ, आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हो पाई थी और वोट मिले थे सिर्फ 8.4%। तो शर्मनाक हार।
61 पे लड़े, लड़कर सीटें ली, जीते सिर्फ 6 और वोट प्रतिशत भी लगभग पौना प्रतिशत यानी 1% के लगभग जो है वो पिछली बार के चुनाव के मुकाबले घट गया। जबकि राहुल गांधी लगातार बिहार में जाते रहे। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कृष्णा अल्लावरू को लगाया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दलित चेहरे के रूप में राजेश राम को सामने रखा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एक शर्मनाक हार का सामना तो करी गई, लेकिन एक सबसे बुरी हार से थोड़ा सा ऊपर आ गई, यानी 2010 के 4 के मुकाबले 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटों पर पहुंच पाई। क्या वजह रही, क्यों हारे, कैसे हारे, क्या सीटें कमजोर थी या नेताओं के भीतरघात की वजह से हारे या गठबंधन में जो उहापोह की स्थिति थी उसकी वजह से हारे? तो 3 बजे उसकी समीक्षा करने के लिए आज एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, जिसमें पूर्व सीएलपी मौजूद होंगे, सभी सांसद या तो निर्दलीय सांसद जो पप्पू यादव है वो भी मौजूद होंगे और तमाम 61 प्रत्याशी उम्मीदवार जिसमें से 6 जीते हैं, 55 हारे हैं, उन सभी को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। और इस बैठक में हार की समीक्षा तो की जाएगी, लेकिन यह हार की समीक्षा वाली बैठक यानी आज दोपहर के बाद 3 बजे होने वाली बैठक से पहले ही कांग्रेस में एक नए तरह का सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी में एक नए तरह का जो ब्लेम गेम है वो भी शुरू हो गया है। और क्या शुरू हो गया है? इस बड़ी बैठक से पहले, इस बड़ी समीक्षा बैठक से पहले तमाम नेता वो हार के कारणों को लेकर दिल्ली नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को घेरने के लिए तर्क जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े धड़े का यह साफ तौर पर मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसका श्रेय कह लीजिए या उसका ठीकरा जो कह लीजिए वो उसी नेता पर फोड़ा जाना चाहिए जो राहुल गांधी के दूत के तौर पर सारा काम कर रहे थे। बिहार में सब कुछ जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, टिकट बंटवारे से लेकर सीटों के चयन से लेकर उम्मीदवारों के चयन से लेकर यहां तक कि उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए जो फंड भेजा गया था वो फंड किस माध्यम से भेजा जाए और किस तरीके से कितना अमाउंट उम्मीदवारों तक पहुंचाया जाए, ये सब वही तय कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ठीक रहा उन पर ही फोड़ा जाना चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूं राहुल गांधी द्वारा बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू का। सीधे सीधे ये जो बड़ा धड़ा है वह मान रहा है कि ज्यादातर कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के बड़े नेता जो इस धड़े में शामिल है, जिनके पुत्रों का प्रभारी ने टिकट काट दिया। जी हां, कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता जिनके बेटे बेटियों को कृष्णा अल्लावरू ने टिकट नहीं दिया, वो सीधे सीधे कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार ठहराने के लिए तर्क और तथ्य जुटा रहे हैं। टिकट वितरण, सिंबल बांटने से लेकर चुनाव प्रचार तक प्रभारी की टीम ने, जो कृष्णा अल्लावरू की टीम थी, उन्होंने इन नेताओं को हाशिए पर रखा। और अब ये नेता इस करारी हार के बाद, इस शर्मनाक हार के बाद खुलकर मैदान में आते हुए कह रहे हैं कि जब प्रभारी और उनकी टीम ने यानी कृष्णा अल्लावरू और की टीम ने सारे फैसले अकेले किए तो जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है। दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू के लोगों को भी पता है कि ठीकरा उन्हीं पर फोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो पता नहीं हार का सही विश्लेषण करने के लिए वो तथ्य और आंकड़े जुटा पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे, लेकिन एक तर्क वो जरूर जुटा पा रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू की टीम की तरफ से आज की इस बड़ी बैठक में तर्क दिया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव भले ही हारी है, ध्यान से सुनिएगा इस तर्क को, कि कांग्रेस पार्टी चुनाव भले ही हारी है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जनरेशन नेक्स्ट में इन्वेस्ट किया है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भविष्य में मिलेगा। अब इस तर्क से आप कितने सहमत हैं, आप ही कमेंट करके बताइएगा। ये साफ साफ कृष्णा अल्लावरू और उनकी टीम का, उनके धड़े का ये कहना होगा आज की बैठक में कि इस बार कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में से सिर्फ 5 प्रत्याशियों यानी 5 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। तो उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा कि 61 लड़े, 6 जीते, 55 हारे जरूर, लेकिन सिर्फ 5 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है और हमने भविष्य के लिए निवेश किया है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में मिलेगा। तो एक तरफ कृष्णा अल्लावरू की टीम के तर्क, दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू के विरोधियों की टीम के तर्क, और इसमें एक तीसरा धड़ा भी है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो आज की बैठक में ये कहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी को बिहार में रिवाइव करना है तो उसे राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी छोड़नी पड़ेगी और साथ ही इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आखिरी वक्त में कांग्रेस के साथ किए गए ब्लैकमेलिंग और सीट शेयरिंग को लेकर जो दबाव बनाया गया उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
मैंने 3 तर्क बता दिए। आप ये मानकर चल लीजिए कि आज की कांग्रेस पार्टी की बैठक हंगामेदार बैठक रहने वाली है। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में तीखी नोक-झोंक भी होगी, तीखी लड़ाई, तीखी बहस भी होगी। एक तरफ वरिष्ठ नेताओं का गुट होगा, एक तरफ कृष्णा अल्लावरू के करीबी नेताओं या उनके नेतृत्व में युवा नेताओं का गुट होगा और ये तमाम नेता अपने-अपने तर्कों को सामने रखते हुए, अपनी-अपनी बात रखते हुए ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, ये सामने वाले ने गलती की जिसकी वजह से पार्टी हार गई। तो एक हंगामेदार बैठक, ब्लेम गेम वाली बैठक, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाने वाली बैठक जो है वो आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में 3 बजे होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कर्नाटक का नाटक भी थम नहीं रहा है। कर्नाटक के उस नाटक को थामने के लिए चूंकि 2.5 साल की बात कही जा रही थी, 2.5 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए वादे के मुताबिक। वहीं सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके टीम के, उनके गुट के नेता ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का यानी डीके शिव कुमार को हटाने का समय आ गया है। तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि आलाकमान का हिस्सा भी है और कर्नाटक से आते हैं, उनको भेजा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया से बात की, डीके शिव कुमार से बात की, लेकिन समझौते का कोई फॉर्मूला निकल नहीं पाया। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अडिग है और ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है उससे 1-2 दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दोनों नेताओं को दिल्ली तलब कर सकते हैं। पहले अलग अलग मुलाकात करेंगे, फिर एक साथ मुलाकात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कर्नाटक का जो नाटक है वो तो कुछ दिन बाद दिल्ली की धरती पर होता हुआ आपको नजर आएगा। अब वो खड़गे के आवास पर होगा, वो सोनिया गांधी के आवास पर होगा, वो राहुल गांधी के आवास पर होगा या वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में होगा, उसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बिहार की हार पर जो घमासान मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको लेकर तो बड़ी बैठक आज 3 बजे ही होने वाली है। तो निश्चित तौर पर आप भी नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी बैठक पर कि इस बड़ी बैठक में होता क्या है और इस बड़ी बैठक से निकलता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचाइए जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की बैठक में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है और क्या इस बैठक के बाद कांग्रेस का जो लक्ष्य है, जो कांग्रेस का भाग्य है, उसमें कुछ सुधार आएगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अपील, सबसे बड़ा आग्रह, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।